हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग का कारनामा 4.5 साल में सभी भर्ती हुई और हजारों शिक्षक भी रिटायर, फिर भी खाली पदों की संख्या जस की तस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरा मामला है वो ये है कि अ, आपको पता है कि 2018 में जो विज्ञापन आया था उसके बाद 23 में विज्ञापन आया, लगभग 2 विज्ञापन आ गए, लेकिन जो उनका गैजेट नोटिफिकेशन था वो दोनों ही भर्तियों में सेम था, मतलब पदों की संख्या उसमें सेम दिखा रही थी। तो उसको लेकर ये अपडेट है, इसको मैं पूरा आपको बताता हूँ। पदवृद्धि की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने की मंत्री जी से मुलाकात। वर्ग 1 शिक्षक के खाली पदों की संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति। विभाग आरटीआई में भी शिक्षकों के रिक्त पदों की नहीं दे रहा जानकारी। यहाँ पर एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई थी, विभाग को नहीं पता कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। आगे करके सब देखते हैं हम लोग एक करके। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग के बीच नया खुलासा हुआ। 4 साल में विभाग ने शिक्षक भर्ती की। इन 4 सालों प्रमोशन और रिटायरमेंट से शिक्षकों के कई पद खाली भी हुए, लेकिन शिक्षा विभाग का कारनामा ऐसा रहा कि इन 4 सालों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या जस की तस है, मतलब ये बदली ही नहीं। न नोटिफिकेशन और न आरटीआई में दे रहे जानकारी। उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों को लेटेस्ट जानकारी नहीं है, मतलब अभी क्या अपडेट है उसमें, क्योंकि अगर पद आप भर्ती निकालोगे तो पद भरे जाएंगे, रिटायरमेंट होंगे तो पद खाली होंगे, है ना। तो वो दोनों चीज़ों का बैलेंस यहाँ पर नहीं हो पाया, ये मेन यहाँ पर मुद्दा है। कारण है कि 1 दिसंबर 2022 के बाद से विभाग की ओर से कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग आरटीआई में भी इसकी जानकारी नहीं दे रहा। विभाग को ही नहीं पता कितने पद खाली। वर्ग 1 में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या पता करने कई उम्मीदवारों ने विभाग में आरटीआई दायर की। ठीक है, यहाँ पर देखिए डीपीआई में उन्होंने आरटीआई दायर किया था पदों की जानकारी के लिए कि वर्ग 1 में कितने पद खाली हैं। तो उसका जवाब ये लिख कर आया है, ये मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान सत्र 2023-24 के आज वर्तमान आवेदन के दिनांक की स्थिति पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या समस्त विषयों की विषयवार संख्यात्मक जानकारी बैकलॉग पद को छोड़कर आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी संधारित नहीं है। जानकारी तैयार कर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुरूप आवेदक को अवगत करावें। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो विभाग है उसके द्वारा जो जानकारी है उसको कहीं पर संधारित नहीं किया। संधारित का मतलब ये होता है कि उसको कहीं पर रजिस्टर में या किसी कागज में उसको लिखा नहीं गया है ना। अब उसका पीछे जो मेन वजह मुझे समझ में आती है वो ये हो सकती है, क्योंकि आप देखिए पदों का जो स्वीकृत होना है या नहीं होना है वो सब चीज़ें होती हैं कहाँ से आपके। जैसे मान लीजिए कि अगर पदों को स्वीकृत करना है, पद को सृजित करना है, तो वो होता है विधानसभा से। ठीक है, मतलब पहले मंत्रिमंडल उसका मतलब फैसला लेते हैं कि उसमें ऐसा होना है, फिर उसके बाद वो विधानसभा से वो बिल पास होके फिर वहाँ पे पदों का सृजन होता है। ठीक है, अब पदों का सृजन क्या है कि अब अगर मैं एमपी स्टेट की बात करूं तो 1956 से एमपी स्टेट का गठन हुआ 1 नवंबर को। तो तब से लेकर के जनसंख्या भी बढ़ती गई, स्कूलों की भी ज़्यादा आवश्यकता हुई, तो शिक्षकों की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो समय समय पर क्या हुआ कि वो पदों का सृजन चलता रहा। ठीक है, तो जब पदों का सृजन समय समय पर चलता रहा तो वो सभी जानकारी क्या हुई कि पिछले कुछ दस्तावेज होंगे आज से करीबन 60 साल पुराने, 50 साल पुराने, 40 साल पुराने, तो वो सभी दस्तावेज वहाँ पर एक टेबल पर ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड आपको पता है कि अकबर के ज़माने का, उसके बीरबल अकबर, मतलब आप कह सकते हो कि और पुराने रिकॉर्ड आप हैं आपके देखा जाए तो, है ना। तो गवर्नमेंट इसीलिए होती है क्योंकि उनके रिकॉर्ड बहुत सॉलिड होते हैं। ठीक है, एक बार को आप एक निजी संस्था हो या कोई हो, उसके रिकॉर्ड इधर उधर हो भी सकते हैं, बट गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है, उसके रिकॉर्ड की वैल्यू होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसमें आगे क्या होता है। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या। एक आरटीआई के जवाब में विभाग ने 7 मार्च 2024 को लिखित उत्तर दिया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले खाली पदों की विषयवार जानकारी संधारित नहीं हुआ। मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया वो चीज़। 4.5 साल में नहीं बदली खाली पदों की संख्या। अब यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो आपके इन्होंने बोला है कि पहला नोटिफिकेशन 30 जुलाई 18 को जारी हुआ, जिसमें वर्ग 1 खाली पदों की संख्या 30,789 दर्शाई गई। यहाँ पर 30 गलती से लिख गया है, यहाँ पर एक्चुअली में होना चाहिए था 34,789। तो यहाँ पर वही मैं आपको ये चीज़ के बारे में पहले भी एक बार मैंने आपको बताया था कि 2018 हो या फिर 2023 हो,
2018 को जो गजट था वो 30 जुलाई को जारी हुआ, और जो 22 वाला मतलब जो 2023 की भर्ती गजट था वो 1 दिसंबर 2022 को जारी हुआ। और ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही गजट में जो पदों की संख्या है वो बिल्कुल सेम है, जो कि 34,789 है। ठीक है, जबकि 18 के बाद आपको पता है कि 18 के बाद जो एक बार वर्ग की काउंसलिंग दो चरणों में काउंसलिंग हुई थी, उसमें लगभग 12-13 हज़ार 15 हज़ार के आसपास पद भरे जा चुके हैं। तो पदों की संख्या कम होनी चाहिए। और उससे भी बड़ा ताज्जुब ये है कि 18 की काउंसलिंग भी हो गई, पद भी भरे जा चुके हैं, उसके बाद प्रमोशन भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी 35,000 पद आपको गेस्ट फैकल्टी में खाली दिखाई देते हैं। उसमें मतलब कार्यरत शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा मतलब यहाँ पर सिस्टम है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अब देखिए उसमें कब क्लियर होता है। तो अब यही यहाँ पर है कि अब देखिए उसमें इन्होंने विभाग से ये चीज़ें यहाँ पर उत्तर सब जानकारियाँ इकट्ठी की, और स्कूल शिक्षा मंत्री से भी उम्मीदवार मिले। हाल ही में उम्मीदवारों ने पदवृद्धि कर जल्दी भर्ती की मांग को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की। उन्होंने भर्ती विभाग द्वारा की जा रही लापरवाहियों से मंत्री जी को अवगत कराया। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। उम्मीदवार पदवृद्धि की इसलिए कर रहे हैं मांग। उम्मीदवारों के पास खाली पदों की से संबंधित एक दस्तावेज है जिसमें दावा किया गया है कि शाला दर्पण पोर्टल से लिया गया है। इस दस्तावेज के अनुसार 1 मई 2024 की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 25,155 पद रिक्त हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर जो ये दस्तावेज है शाला दर्पण वाला, कल मैंने इस पर एक वीडियो डाली थी, उसमें कई कमेंट्स आ रहे थे कि ये राजस्थान का मतलब ये डेटा है। ठीक है, अब देखिए शाला दर्पण जो पोर्टल है, आप अगर उसको नेट में सर्च करोगे तो एमपी का भी शाला दर्पण का पोर्टल है और राजस्थान का भी शाला दर्पण का पोर्टल है। तो ये चीज़ हो सकता है कि राजस्थान का डेटा हो, लेकिन अगर राजस्थान का भी डेटा है तो भी मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बता के रखा हुआ है कि लगभग 35,000 पद आपके गेस्ट फैकल्टी में आपको खाली दिखाई दे रहे हैं। गजट में बात समझ में आई रही कितने हैं। अभी यूएमएस जो पीडीएफ आया था, यूएमएस जो 2023 वाला जो आया, जिसको लेके जिला शिक्षा अधिकारियों से उसको नोटिफाई करके उसको टिक करवाना था, वो सारे पद भी हैं। तो मतलब फिर भी 35,000 पद आपके ये मान के चलिए कि खाली हैं। अगर हम उसमें से आधे पद प्रमोशन के निकाल देते हैं तो भी आप ये मान के चलो कि 17,000 पद हैं। तो अब उसमें और अभी एक और आया था इसमें आपकी प्रमोशन का ग्रेडेशन वाला है, जिसमें 10,256 पद दिखाए गए थे वर्ग 1 के। तो ऐसे करके पद हैं, ऐसा नहीं है कि चलिए अगर ये राजस्थान का भी मान लेते हैं तो भी एमपी में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा खाली भी है। इसी से बहुत पैनिक होने की बात नहीं है कि राजस्थान का है यहाँ का नहीं है। हो सकता है कि राजस्थान का हो, मैं कंफर्म चूँकि नहीं है इसलिए मैं इसमें कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन जो भी है पद एमपी में ही बहुत ज़्यादा खाली हैं। उम्मीदवारों को संदेह है कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में 5052 माने 5,052 जो फ्रेश पद बताए गए हैं वह 2018 की ही भर्ती के हैं। यही कारण है कि उम्मीदवार लगातार पद वृद्धि कर भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। ये भी बात आपको पता है कि जो 18 का जो आया था विज्ञापन, उसमें पद नहीं भरे थे। जैसे आपको 839 DWS वाले हो गए, बाकी आपके जो टोटल और विषयों में कुछ कुछ पद बच गए थे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको उन्होंने मॉकअप मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो वेटिंग के बाद जो कैंडिडेट बचते हैं उसको उन्होंने उस सीट पे नहीं भरा। थर्ड काउंसलिंग तो उन्होंने कराई ही नहीं। सेकंड के बाद जो वेटिंग में थे उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिली, इसलिए वो पद बच गए और उस पद को उठा कर उन्होंने 23 वाली भर्ती में डाल दिया। तो अब वो भी मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें भी ऑर्डर वगैरह हुए हैं। तो अब देखिए उसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स यही पूरी अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।